हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कीरत स्टडी सेंटर में। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 11.1 का पार्ट 3 है। यदि अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखना तो पार्ट 3 भी ना देखना, पहले पार्ट 1 देखो। मैंने डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की वीडियो लिंक डाल दिए, तो पहले 11.1 का पार्ट 1 देखना, पूरा बेसिक उसमें मैंने समझाया डिटेल से। उसके बाद पार्ट 2 देखो, फिर पार्ट 3 देखो। पार्ट 2 ना भी देखोगे पार्ट 3 समझ में आएगा, लेकिन उसके लिए पार्ट 1 पहले देखो, ठीक है। तो चलते अपने सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 3 में। क्वेश्चन नंबर 7 6 तक हम लोगों ने 3 तक पार्ट 1 में की, 3 तक 6 तक हमने पार्ट 2 में किए। अब 7 से जहां तक हो पाएंगे वहां तक करेंगे। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण आंतरित करती है, ठीक है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। संगत जो वृत्तखंड है हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चित्र बनाए या ना बनाए, यदि आपको सूत्र आता है, आप कुछ भी हल्का फुल्का नॉलेज है, आप इस सवाल को हल कर सकते हो। देखो सूत्र पे है, आप हल कर सकते हो। देखो त्रिज्या आर का मान हमारे पास 12 सेंटीमीटर दे रखा, थीटा हमारे पास 120 अंश दे रखा। हम इसकी मदद से अपना आराम से वृत्तखंड ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन चित्र की मदद से आपको ज्यादा कुछ माइंड में चला जाता है। देखो बनाएंगे, मैंने कि ये वृत्त बना लिया, ठीक। क्या दिया? कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण बना रही। ये एक जीवा मैंने आपको 10.1 में भी पढ़ाई थी। ये एक मैंने जीवा डाल दी। इसकी त्रिज्या कितनी है? 12 सेंटीमीटर है ना। मध्य का बिंदु O होता है। यहाँ पे एक मैंने रेखा खींच दी, त्रिज्या कर दी, ठीक है। हमें कौन सा पार्ट ज्ञात करना है? जीवा वाला। ये वृत्तखंड ज्ञात करना है, ये वाला जो मैंने लकीर से काला काला खींचा, ये वाला क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये 12 सेंटीमीटर, तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो हमें पूरे इसमें से ये वाला वृत्तखंड ज्ञात करना है, वृत्तखंड, ठीक है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? अगर यहां से निगाह दोहराओ, नजर आप O से लेकर यहाँ, ये वाला सारा क्षेत्र कितना हो गया? तिर्यखंड, तिर्य वृत्तखंड, ठीक है। तो ये तिर्य वृत्तखंड हुआ ना। अब तिर्य वृत्तखंड में से ये वाला त्रिभुज, जो समद्विबाहु त्रिभुज, इसको घटा दिया जाए तो ये वाला मान हमारे पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? दिया है, दिया है हमारे पास दिया क्या? R बराबर 12 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 120 अंश। R बराबर 12 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 120 अंश, इतना हमें दे रखा है। वृत्तखंड का संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई R स्क्वायर माइनस 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। यही सूत्र होता ना, थीटा बटे 360 पाई R स्क्वायर। ये हो गया त्रिज्यखंड का। आपको एक बार फिर समझना, ये हो गया पूरे त्रिज्यखंड का, यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन हमें कितना याद करना? सिर्फ ये वाला, तो माइनस कर देंगे समद्विबाहु त्रिभुज 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो थीटा का मान हमारे पास 120 अंश दे रखा है, 120 बटे 360 इंटू पाई का मान हमें यहाँ पे दे रखा है कि 3.14, 314, तो 3.14। ये दिया ना होता तो हम लोग 22/7 लग सकते थे, ठीक है। R स्क्वायर, R हमारे पास 12 है तो 2 बार में स्क्वायर, तो 2 बार कर देंगे। ये 12 का होल स्क्वायर कर दो, कोई बात नहीं, ठीक है। माइनस 1/2 R स्क्वायर यानी 12 का होल स्क्वायर साइन थीटा यानी साइन 120 है। अब देखो 0 से 0 गया, 12 एकम 12, 12 बार बढ़ते हैं 36, ठीक है, कट गया आराम से। अब देखो यहाँ पे क्या बचा? 3.14 बटे 3। इस 12 को 12 का होल स्क्वायर यानी 2 बार लिख सकता हूँ, 12 × 12, 3 चौक बाद, चलो रहने दो इसको। 12 का होल स्क्वायर 144 माइनस 1/2, 12 का होल स्क्वायर 144, तो 12 का होल स्क्वायर ही यहाँ पे लिख देता है 144, ठीक, बटे 2। साइन 90, साइन 120 अंश का मान पता क्या होता है? √3/2, √3/2। देखो ये सवाल आपके एग्जाम में ना के बराबर समझो आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी कहती है आपको मान जो सिखाए 90 अंश तक सिखाए, 0 से 90, लेकिन इसमें
20 दे दिया, लेकिन एनसीईआरटी कहती है 90 तक ही हम पूछेंगे, ठीक है, लेकिन आपको आना चाहिए। साइन 120 अंश का मान होता है √3/2, ठीक है। अब इन लोगों की आपस में गुणा करो, 144 314, 314 इंटू 144, 4 चक्कू 16, 4 एकम 4 1 5, 4 3 12, 4 चक्कू 16 दाई बची 1, और 4 एकम 4 1 5, 4 3 12, 4 1 3, 6 6 5 11 के दाई बची 8, ठीक है, 5 5 10, दोबारा के 2 दाई बची 1 1, ये हो गए 2 दूनी 4 1 5 4, 2 के बाद दशमलव लगा लो, 452.16, कितना आएगा 452.16 बटे 3 माइनस 144 √3 बटे 2, 2 दूनी 4। देखो यहाँ पे हमें मान दे रखा है ना, √3 का मान जो है हम लोग 1/73 रखेंगे, तो यहाँ पे ये ना रखते हुए √3, तो √3 का मान यहाँ पे रख देंगे इंटू 1.73 बटे 2 दूनी 4, 1.73। अब इसमें करने को कुछ भी नहीं बचा है, बस गुणा भाग है। देखो या जल्दी से कर देता हूं, जल्दी हो जाएगी। 452.16 भाजित 3 से करेंगे तो 150 आएगा। पहले यहाँ पे देख लेते हैं, 3.14 इंटू 452.16 भाजित 3, 150.72, 150.72, ठीक है। माइनस करो 144 इंटू 1.73, 249.12 भाजित 4, ठीक। तो 152 माइनस, अब 249.12 को जब 4 से भाग दोगे 62.28 आएगा। अब घटा दो इनको, 150.72 माइनस करो 62.28, 88.44 आ जाएगा। तो पुनः एक बार समझो, आपका ये आंसर सेंटीमीटर, पुनः एक बार आराम से समझो। तो क्या इसमें कैलकुलेशन कुछ ज्यादा है, आपको कलम से ही करना, मैंने इसलिए फोन से कर दिया, कोई जल्दी वीडियो ज्यादा लंबी ना बने, तो करना सब काम वही है, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, लेंथी जाती है, दशमलव में जाती है, कोई समस्या है। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर हमें दे रखी थी। वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो मैंने एक जीवा बना ली 12 सेंटीमीटर, इसकी जो त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर थी, ठीक है। ये वाला वृत्त हमें ज्ञात करना था, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लगा के मैंने और ये वाला त्रिभुज घटा दिया आराम से, ठीक है। तो देखो दिया r बराबर 12 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 120 है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो सूत्र होता थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ये इसका सूत्र होता, ठीक है। तो वही मैंने लगाया, थीटा की जगह पर 120, 360 पाई का मान 3.14 इंटू r स्क्वायर 12 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू r का मान 12 का होल स्क्वायर साइन 120 है, थीटा की जगह 20, ठीक। तो 0 से 0 12 3 36, तो 3.14/3, 12 का होल स्क्वायर 144 माइनस 12 का होल स्क्वायर 144/2, साइन 120 का मान √3/2, √3/2, ठीक। तो अब देखो जब √3.14 इंटू 144 की गुणा होगी, ये देखो की भी मैंने, आप टाइम लगता है बस कुछ नहीं, तो जब इनकी आपस में गुणा होगी तो 452.16/3 आया, ठीक। जब 144 यहाँ पे √3 का मान हमें दे रखा 173, तो मैंने 173/4, तो ये जब 3 से इसमें भाग देंगे तो 150.72 आएगा माइनस 144 और 1.73 की जब गुणा होगी आपस में 249.12/4,
जब इसमें हमने 4 से भाग दिया तो ये आया 62.28। जब 150.72 से 62.28 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 88.44 सेंटीमीटर। तो ये जो लघु अतिखंड मेरा आया 88.44 सेंटीमीटर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ज्यादा कोई हार्ड ये सवाल नहीं है, देखो इनमें बस सूत्र का खेल, आपको सूत्र आने चाहिए बस, कोई दशमलव वाली गुणा भाग है बस, कुछ नहीं। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो जब आराम से समझोगे हर एक चीज समझ में आएगी। पहले सवाल को पढ़ो फिर समझो, उसके बाद हल करो। यानी एक बार पढ़ा मुझसे नहीं होगा, आराम से सवाल को समझो, आराम से हल होगा, कोई समस्या वाली बात नहीं। देखो क्या दिया है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ठीक है, तो घोड़ा है, ये देखो ये आपका घोड़ा है, जैसे बना पाया वैसे बना दिया। ठीक, इसमें जो ये रस्सी लगी हुई 5 मीटर लंबी, कितनी 5 मीटर। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है। देखो ये एक वर्गाकार मैदान है। ठीक है, इस मैदान में ये खूंटा गड़ा हुआ है, ये एक रस्सी 5 मीटर लंबी, इसमें ये घोड़ा बंधा हुआ है। हमें इतना क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस घोड़ा देखो यहाँ तक घास चलेगा, यहाँ तक, जहां तक ये घोड़ा घास चढ़ सकता है वो क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो ये कितना, घोड़े की रस्सी जो 5 मीटर में यहाँ तक आ सकता है और यहाँ से यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, ये घोड़ा जो है इतने क्षेत्रफल में रह सकता है, यहाँ से यहाँ तक। तो जो ये बना हमारा त्रिज्यखंड बना ना, ये जो एक बन गया मेरा त्रिज्यखंड, ये तो बना, क्या बना, त्रिज्यखंड। तो कहने का मतलब हमें इसमें ज्ञात क्या करना, त्रिज्यखंड। तो दिया क्या हमारे पास, देखो दिया है r बराबर 5 सेंटीमीटर, जो r बराबर 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 हल कर रहे हैं हम लोग, पहले 1 वाला हल करें। ठीक है, और थीटा तो वर्गा कर दिया ना, तो इसके सभी जो है समकोण होते हैं, ये कोण। तो यहाँ पे थीटा बराबर 90 अंश दे रखा है। ठीक है, तो थीटा बराबर 90 अंश। ठीक है, यानी r बराबर 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी है, तो त्रिज्या का काम मेरा कौन करेगी, रस्सी करेगी, क्योंकि रस्सी यहाँ से यहाँ तक आएगी। त्रिज्या का काम मेरा रस्सी करेगी, थीटा 90 अंश दे रखा है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है, 300 ओ थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास क्या दे रखा है, 90 बटे 360, पाई का मान क्या दे रखा है, 314, 3.14। आर स्क्वायर का मतलब यानी 5 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 0 से 0 गया, 9 चौक 36। ठीक है, तो 3.14 बटे 4, 5 का होल स्क्वायर 25। अब 3.14 की गुणा 25 में करो, देखो 3.14 इंटू 25, दशमलव लगाओ या ना लगाओ इतना याद रखो, 2 अंक बाद दशमलव है, गुणा में भी 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देना। ठीक है, आराम से हल करते हुए चलेंगे। देखो 5 चक्कू 20, 5 एकम 5 2 7, 5 तिहाई 15, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 0 7 14 15 5 दाई बची 1, 5 2 7 1 8, ठीक 6 1 7, 78.85, 2 अंक बाद दशमलव लगा दो। ठीक है, तो ये क्या निकलेगा, 78.50 भाजित 4। अब इसमें 4 से भाग दे दो, देखो क्या आएगा। जब इसमें 4 से भाग दोगे ना, देखो 4 दूनी 8, ज्यादा हो जाए 4 एकम 4, बचे क्या था 3 हो जाएंगे 38, तो 4 9 36, बचेगा कितने 2, यहाँ पे 2 बचेंगे तो 25 हो जाएंगे। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे, दशमलव लगाया 25, तो 4 छंगा 24, बचा जाता है 1 हो गए 10, तो 4 दूनी 8, बचे कितने 2, कितने हो गए 10, 2 यानी 20, तो 4 पंचे 20, जो मेरा मान निकला 19.625 सेंटीमीटर।
कहने का मतलब ये है, इसमें जो ये घोड़ा है जिसके 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी बंधी हुई है, ये 19.6225 सेंटीमीटर तक घास चढ़ सकता है। यानी 19 मीटर, या कहें तो 19 मीटर तक घास चढ़ सकता है, आराम से चलेगा इतनी दूरी तक। ठीक है, दूसरा क्या बता रहा है, आराम से उसको भी हल करेंगे हम लोग। देखो पार्ट एक ये हो गया, पार्ट टू क्या बता रहा है, चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। इसका कहना यह कि अभी तक घोड़ा जो 5 मीटर लंबी रस्सी में बंधा था, अब घोड़े की जो रस्सी की लंबाई 10 मीटर कर दी गई। अभी तक घोड़ा यहां तक था, 5 मीटर और बढ़ा दी गई है, तो घोड़ा यहाँ पे आ जाएगा। भाई जो मेरा घोड़ा यहाँ पे आ जाएगा, ये मेरा घोड़ा यहाँ तक आ गया 10 मीटर। चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, अब जो घोड़ा घास चल लेगा वो यहाँ तक चलेगा। अब हमें ये ज्ञात करना वृद्धि, यानी पहले इतना तो हमें पता था, जो मैंने अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैंने क्षेत्र में बढ़ा क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये वाला तो हमें पता है, ये नहीं, यदि डायरेक्ट ये सगरा पूछता कि यहाँ से यहाँ तक, तो हम वही त्रिज्यखंड वाला क्षेत्र सूत्र लगाते अपना, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें सिर्फ इतना पूछा है, इतना, तो हम इसमें क्या करेंगे, लॉजिक लगेगा ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस ये करते, क्या लिखेंगे, चले जा सकने वाला क्षेत्रफल, बड़ा वाला त्रिज्यखंड, बड़े वाला त्रिज्यखंड खंड का क्षेत्रफल, यानी बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो जो बड़ा वाला था, बड़ा वाला त्रिज्यखंड का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसमें से ये जो मेरा छोटा वाला त्रिज्यखंड है इसको माइनस कर देंगे, हमारे पास ये वाला क्षेत्र बच जाएगा। तो देखो क्या सूत्र लगाएंगे, त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, माइनस क्या कर देंगे हम लोग छोटा वाला, और छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में पता है 19.625। अब देखो मैं दिया क्या है, पहले लिखेंगे दिया है आर बराबर, पहले रस्सी 5 मीटर थी, अब 10 मीटर, तो त्रिज्या हमारी कितनी हो गई है 10 मीटर, 10, और थीटा बराबर 90 दिए है, क्योंकि ये सारे को 90 होते वर्गाकार दिया है ना, तो थीटा की जगह पे हम लोग लिखेंगे 90 बटे 360, पाई का मान 3.14, आर का मान यानी 10 का होल स्क्वायर माइनस 19.625। यहाँ तक ओके। तो देखो 0 से 0 9 4 36, यहाँ पर भी शायद 3.14, इंटू 10 का होल स्क्वायर 100 बटे 4 माइनस 19.625। सवाल आपका हल हो चुका है, सवाल आपका हल हो चुका है, सिर्फ कैलकुलेशन बाकी इसमें। देखो 2 जीरो है, इधर 2 दशमलव है, तो 0 दशमलव आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल 314 आ जाएगा बटे 4 माइनस 19.625। अब 314 में 4 से भाग दो, 314 में 4 से भाग दो, कम है 31, 4 9 36, 4 32, 4 7 28, तो 4 7 28, बच्चे कितने यहाँ पे 3, भाई 28 हुआ, 29 30 31 3, और यहाँ पे 4 कितने 34, 4 9 32, बच्चे कितने 2 लगाए दशमलव, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 4 पंचे 20, यानी ये कट पिट क्या आया 79.5 माइनस 19.625। अब इसको मुझे घटाना है,
देखो आराम से घटा सकते हो 79.5। घटाना कितना हमारे पास 19.625। इधर 0 0 लगा दो, कुछ नहीं है। 0 से 5 जाता नहीं, इसमें लिदाई इसने इसको दी, तो यहाँ पे 10 से 5 जाएंगे 5। यहाँ पे बचे 9, क्योंकि 10 हो गए थे, एक इसको दे दिया। तो जब 9 से 2 जाएंगे 7 बचेगा। यहाँ पे कितने बचे थे 4। अब ये एक इससे लेगा, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 14। 14 से 6 जाएंगे 8 बचेंगे ना, 8। यहाँ पे 7 बचे, 8 बचे, इसने इससे ली 18। जब 18 से 9 जाएंगे, 18 से 9 जाएंगे 9। यहाँ पे 6 और 6 से 1 जाएगा 5। तो जो इसका मान निकलेगा 61.875 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख दो 61.875 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि अब घोड़े की जब रस्सी की लंबाई 10 मीटर हो जाएगी लंबी, तो घोड़ा 61.875 सेंटीमीटर क्षेत्रफल में घास चर सकेगा। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपको आसानी समझ में आएंगे। पुनः एक बार और समझ लेते हैं। देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा था, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे के एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। हमें यह क्वेश्चन में बताया था कि 5 मीटर लंबी रस्सी से किसी घोड़े को बांध दिया गया। ठीक है, तो हमें ज्ञान क्या करना था, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, मैदान के उस भाग को हमें ज्ञात करना था जहां तक घोड़ा घास चर सकता था। तो मैंने क्या किया, तो ये खूंटा है, इसमें रस्सी बंधी थी 5 मीटर, तो घोड़ा यहाँ तक घास चढ़ सकता था। तो कहने का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक आ सकता था। तो एक त्रिज्यखंड बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें r बराबर 5 सेंटीमीटर, भाई त्रिज्या 5, क्योंकि घोड़े की रस्सी की लंबाई 5 सेंटीमीटर थी। ठीक है, तो वर्गाकार है तो इसके सभी कोनों का मान 90 था, तो थीटा 90। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का मैंने सूत्र लगाया। ठीक है, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। ठीक, तो देखो थीटा का मान 90 बटे 360 इंटू 3.14 पाई का मान इंटू 5 का होल स्क्वायर। ठीक, तो 0 से 0 न चौक 36, तो 3.14 5 का होल स्क्वायर 25। ठीक है, तो 3.14 25 की जब गुणा हुई तो 78.50 आया बटे 4। जब 4 से भाग दिया तो 19.625 आया। तो कहने का मतलब यह है कि जब घोड़े की रस्सी की लंबाई 5 मीटर है तो घोड़ा इतने मैदान में घास चर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। ये हमसे पूछ रहा है कि अभी तक तो 5 मीटर लंबी रस्सी में घोड़ा बंधा था, यदि घोड़े को 10 मीटर लंबी रस्सी में बांध दिया जाए तो जितना क्षेत्रफल वृद्धि होगा, पूरा नहीं जितना वृद्धि होगा वो क्षेत्रफल हमें बताइए आप। पहले तो यहाँ तक कर रहा था, जब मैंने 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दी तो घोड़ा यहाँ तक आ गया, तो ये त्रिज्यखंड बन रहा है। अब हमें यहां से लेकर यहां तक ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ना कि ये टोटल पूछता है डायरेक्ट एक सूत्र में काम चल। तो हमने लॉजिक क्या लगाया, ये भी एक त्रिज्यखंड बनना है, तो इस वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और ये वाला माइनस कर देंगे, हमें इतना पता चल जाएगा। तो चले जा सकने वाला क्षेत्रफल बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बड़ा वाला त्रिज्यखंड माइनस छोटे वाले का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये वाला छोटा वाला। तो छोटा वाला हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। ठीक है, तो देखो थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर माइनस 19.625, क्योंकि ये वाला हमें माइनस करना है। ठीक है, तो 90 बटे 360 3.14। यहाँ पे देखो r का मान 10 लेंगे क्योंकि इसमें 5 मीटर लंबी रस्सी और ऐड कर दिए। ठीक है, तो ये रस्सी जो है कि वो त्रिज्या का काम करती है, 10 मीटर लंबी रस्सी हो गई यहाँ पे। ठीक है, 9 एकम 9 चौक 36, तो यहाँ पे 3.14 10 का होल स्क्वायर 100 बटे 4 माइनस 19.5। जब 314 और 100 की गुणा होगी तो 314 डायरेक्ट आ जाएगा, दशमलव हट जाएगा बटे 4 माइनस 19.625। जब इसमें 4 से मैंने भाग दिया तो 79.5 माइनस 19.625 पहले से था। जब 79.5 से 19.625 घटाओगे तो 61.875। अगर ना दिख रहा हो इसमें तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 61.875 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब चले जा सकने वाले जब 10 मीटर लंबी रस्सी उसके घोड़े में लगाम में बंधी होगी तो इतने क्षेत्रफल में घास चर सकेगी। यदि इसके स्थान पे आपको दे देता कि 15 मीटर लंबी रस्सी है तो आप r की जगह 15 मान लेते, r की जगह पे आप 15 मान लेते।
यदि इसका जवाब देता कि आपकी 2.5 मीटर लंबी रस्सी कर दी गई है, अब जहां तक घोड़ा पहुंच रहा है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा देते, तो छोटा वाला निकाल लेते। तो इसी प्रकार से कुछ भी दूरी दे सकता है, आपको समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको आसानी से समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, मेरा साइड हो गया है, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 आराम से पहले समझो क्या कह रहा है। एक वृत्ताकार वृक्ष को चांदी के तार से बनाया जाना है। एक वृत्ताकार वृक्ष है ना, इसको किससे बनाया जाना है? चांदी से, जिसका व्यास 35 mm है। जिसका जो इसका व्यास है ना 35 mm है। तार को वृत्त के व्यास को बनाने में ही प्रयुक्त किया गया। जो चांदी का तार है ना, उसको जो वृत्त का व्यास है, ये दिखाई दे ना आपको, ये एक व्यास है, पूरा ये क्या है? व्यास है। ये जितने 10 हैं इनको भी चांदी के तार से बनाया गया है, ठीक है। जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करते हैं। ये जो व्यास 5 है और त्रिज्या की बात करें 10, यानी 10 त्रिज्याओं में कार्य थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 त्रिज्या टोटल है, ठीक है। तो आकृति में दर्शाया गया ये आकृति है, तो ज्ञात करो। तो हमें क्या ज्ञात करना? नंबर 1, कुल वंचित चांदी के तार की लंबाई। कहने का मतलब ये है कि जो इसमें ये व्यास 5 व्यास है, उसमें चांदी का तार लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो परिधि टोटल, इसको क्या बोलते हैं? परिधि। परिधि को भी बनाने में चांदी का तार लगा हुआ है। तो चांदी के तार का क्षेत्रफल में कितनी लंबाई है ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, तार की लंबाई। तार की लंबाई, हमें जो चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए? देखो 5 व्यास प्लस परिधि, ठीक। ये जो व्यास है ना, 5 व्यास है टोटल। भाई गिनोगे देखो 10 निकलेंगे, व्यास 5 होते हैं, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन पूरा जब एक आएगा यहाँ तक तो एक व्यास, तो टोटल 5 व्यास हो गए ना इसमें। तो व्यास कितने इसमें? 5 व्यास प्लस परिधि। अब देखो 5 व्यास क्या बोला है? एक वृत्ताकार वृक्ष को चांदी के तार से बनाया जिसका व्यास 35 mm है। 5 व्यास कितने mm के? 35 mm के। 35 प्लस परिधि, और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है पता है? 2πr। 2πr। अब देखो 5 7 5 25, 5 15 2 17, 135 प्लस 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर। अब बच्चे के आगे सबसे बड़ी समस्या ये होगी सर इसमें आर का लेना होगा, यानी आर का मान हम क्या रखें। तो आपको एक चीज सिखाई थी, पुनः एक बार और बता दे रहा हूं। ये वृत्त है, ये क्या होगा? व्यास। यहां से यहां तक यदि करें तो ये आर, ये आर। व्यास को डी से प्रदर्शित करते, व्यास को डी से। ये क्या है? आर। जो आर होता है d/2, और यदि यहाँ पे डी निकालें तो 2r, ये होगा ना। तो कहने का मतलब व्यास जो होता है त्रिज्या के दूने होता है। जो त्रिज्या होती है व्यास के आधी होती है। भाई ये 2 त्रिज्या हो जाएंगे, त्रिज्या व्यास की आधी। लेकिन यहाँ तक बात करें सिर्फ यहाँ तक तो त्रिज्या हो गई, ये पूरा व्यास। तो 2 त्रिज्या हुई, तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी। तो डी बराबर, डी व्यास है, त्रिज्या हो जाएगी 35/, ठीक, 35/2, यानी त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो आर का मान क्या यहाँ पे लिख देते हैं? आर बराबर 35/, ठीक। तो आर का मान मेरे पास 35/, यहाँ तक बात ओके, ठीक है। अब देखो 7 एकम से 1, 7 एकम 7, 7 पन्ना 35। अब 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 एकम। अब देखो इनको 175 प्लस 2 इंटू 11 25 55, तो 175, 175 प्लस 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10 हुए 11, 110। तो 175, तो 0 में 0 जोड़ दो, ठीक। 7 और 1 8, 280 mm। कहने का मतलब एक कुल वंशित तार की लंबाई, जो चांदी का तार है उसकी लंबाई कितनी होगी? 280 mm। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा आपको अच्छे तरीके से। अब दूसरे पे चलता हूं।
दूसरा क्या बताया, वृंच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 10 बराबर भागों में बटा हुआ है, तो 10 इसमें त्रिज्यखंड है, 10 त्रिज्यखंड है, और प्रत्येक त्रिज्यखंड की क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दें, 10 आपस में है तो बराबर निकल आएगा। तो ये क्या है, अगर इसको ध्यान से देखो, ये त्रिज्यखंड है ना हमारे पास, त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है आपको पता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसको तो आप लोग हल करने में कतई भी देरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके दाएं हाथ का ही तो खेल है। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब बच्चे के दिमाग में एक कंफ्यूजन और होगी कि सर इसमें थीटा क्या ले, इसमें थीटा का मान क्या लेना होगा। तो देखो ये पूरा सर्कल 360 अंश का होता है, 360 का होता है, और कितने दे रखे हैं व्यास, यानी जो उसे 10 बराबर 30 खंडों में भाजित कितने में 10 में बांट रहा, तो 10 से भाग दे दो, 0 से 0 कट गया, तो 36 अंश। एक त्रिज्यखंड जो 36 अंश का निकला, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे थीटा बराबर 36 अंश। ठीक है, तो देखो थीटा की जगह पे हम लोग लिखेंगे 36, यहाँ पे लिख देता हूँ, बटे में 360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 35/2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब 0 से, अरे अभी 0 कहाँ कटेगा, अब पुनः यहाँ लिखो 36/360 इंटू 22/7। अब जब किसी संख्या पे स्क्वायर होता है ना, तो उस संख्या को हम 2 बार गुणे में लिखते हैं, तो 35/2 इंटू 35/2। 36 एकम 36, 36 एकम 36, 10 बार में कट गया, 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, ठीक, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, अब 11। देखो जगह गुणा आपको आसान करनी तो 5 की बाद में करना, पहले 11 35 की कर लो। लिखो 11 इंटू 35 और 11 इंटू 35 इंटू 5, बट्टे में क्या बचा, इधर अभी 2 है ना, इधर 2 पंचे 10, 5 तो 10 यहाँ पे 2, तो 2 दाम 20 हुआ। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 11 बच्चे 55, दाई बच्चे 5, 11 33, 5 38 इंटू 5 बट्टे 20। ठीक, अब यहाँ देखना इधर, पचम 25 के 5 दाई बच्ची 2। अब इसकी इसमें करो कन्वर्ट, 40 2 42 दाई बच्ची 4। अब इसमें करो 5 15 15 4 17 बटे 20। ठीक, अब देखो 2 से काटते हैं, 2 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, कि यहाँ पे लास्ट का अंक 5 से दे रखा। तो देखो 5 चक्कू 20, 5 तिहाई 15, 5 तिया यहाँ पे लिखता है, काटने में आसानी जाएगी। 5 15 बचा करते हैं यहाँ पे 2, 15 और 17 होते हैं 2 बच्चे, यहाँ पे हो गए 22, 5 चक्कू 22, 5 चक्कू 20, 2 बच्चे 55 25, 345। अब देखो 345 को 4 से जरा भाग दो, 345 बट्टे 4। अब देखो चरवट 32, 4 9 36 ज्यादा, तो चरवट 32 बचे कितने यहाँ पे 2 हो गए कितने 25, तो 4 छंगा 24, चरवट 32, 2 बचे हो गए 25, 4 छंगा 24 बच्चा 1 हो गए 10, 11 तो 2 चक्कू 8 बचे कितने 2, तो 4 4 पंचे 20। तो कहने का ये मतलब त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल निकला 86.25 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। पुनः एक बार और आराम से समझाऊंगा, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं। तो क्या दिया था, एक वृत्ताकार वृत्त को चांदी के तार से बनाया जाना जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के व्यास को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। तो तार है ना, उसको वृत्त, ये पूरा वृत्त और जो व्यास है इनको भी बनाने में प्रयुक्त किया गया है। ठीक है,
उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित किया, जैसा कि आकृति में दर्शाएगा तो ज्ञात करो। जो इसको एक 10 इस देखो 10 बराबर भागों में विभाजित किया गया है आसानी से साथ, ठीक है। हमें ज्ञात करना है पहले कुल वंचित तार की लंबाई, जो तार है उसकी लंबाई। देखो तार जो चांदी का तार है टोटल इसको बनाने में किया गया है, और ये जो 5 व्यास हैं इनको भी बनाने में चांदी का तार यूज किया। टोटल चांदी का तार कितना यूज किया गया ये हमें इसमें आराम से ज्ञात करना था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, नंबर 1 तार की लंबाई 5 व्यास, इसमें टोटल 5 व्यास है, प्लस परिधि, ये जो चवासुर की गोल है ये परिधि उसको बोलते हैं ना। तो देखो 5 व्यास कितना बोला, ये देखो 35 बोला है ना, तो 35 और परिधि 2πr होता है सूत्र, 5 × 35 175 प्लस 2 पाई 22/7। और जो आर का मान क्या से बच्चा निकले, तो आर होता है व्यास का आधा होता है, ठीक है। तो जब काटा पीटी हमने की तो 175 प्लस 2 × 55 यानी 175 प्लस 100 280 mm आया। तो कुल टोटल तार है 180 आया, 280 आया, ठीक है। दूसरा पूरा वंश के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये जो त्रिज्यखंड है 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, तो एक त्रिज्यखंड की यदि हम क्षेत्रफल ज्ञात कर ले तो हमें सभी आपस में बराबर है। तो मैं त्रिज्यखंड लगाया, देखो त्रिज्यखंड बताया, और यहाँ पे कोई ना कोई थीटा कोण जरूर बनना होगा। अब हमें इसमें थीटा चाहिए था, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 πr²। अब मुझे यहाँ पे थीटा का मान तो नहीं पता, थीटा तो हमें निकालना होगा ना। तो देखो ये पूरा वर्ग 360 का होता है, 10 वर्गखंडों में विभाजित करा तो 360 को 10 से भाग दे दिया तो 36 है। तो एक कोण हमारा बनना है वो 36 अंश का बनेगा, ठीक है। तो देखो 36/360 × 22/60 × 35 आर का होल स्क्वायर है, तो मैंने 35 का होल स्क्वायर किया यहाँ पे। तो देखो 36/360 × 22/7 35/2 35, क्योंकि जब किसी भी संख्या का स्क्वायर किया जाता तो उसको 2 बार लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कहाँ गया, ये 10 बार में कट गया, ठीक है। तो ये 2 × 2 कितना इतना कट गया आराम से, चाहते एक बार और मेरा कट सकता था इसमें अभी शायद, ठीक है। तो 11 35 5 की जब गुणा करोगे तो 3805 आएगा, इंटू 25 जब टोटल की गुणा करोगे तो 1725 आएगा, और 10 दूनी 20 खाली आएगा। जब हम भाग देंगे 86.25 आएगा, तो 86.25 सेंटीमीटर आया। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको अच्छे तरीके स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो कुछ भी इस सवाल में भी नहीं है, क्या दिया हुआ, एक छतरी में 8 ताने हैं, कोई एक छतरी ये दे रखी, इसमें 8 ताने, ताने का मतलब समझ रहे ना, जो तीली होती है ना उसमें 8 तीली लगी हुई है, जो बराबर दूरी पर लगे हैं, आपस में बराबर दूरी है, जिसकी ए से बी की, बी के सी आपस में बराबर दूरी पर है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, उसकी डिफिनेशन में हम अपनी भाषा में आपको समझाते हैं। ये कोई एक छतरी है, इसमें 8 तीली लगी हुई है, ठीक है। प्रत्येक तीली जो है आपस में बराबर दूरी पर है, ये जो दूरी है इनकी ना आपस में बराबर है। जो इसकी त्रिज्या 45 सेंटीमीटर दे रखी है, एक तीली जो ये है 45 सेंटीमीटर की, ये सभी 45 सेंटीमीटर की है, ठीक है। 2 क्रमागत तानों के बीच की दूरी का क्षेत्रफल, यानी इससे इस तीली के बीच का जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल क्या होगा, एक जगह नजर घुमाओ तो ये एक त्रिज्यखंड होगा ना, त्रिज्यखंड ही तो होगा एक। तो एक त्रिज्यखंड हमें ज्ञात करना भाई, 2 तानों के बीच यानी 2 तीलियों के बीच का क्षेत्रफल, यानी हमें एक त्रिज्यखंड ज्ञात करना है। तो देखो हमें जो दिया है पहले वो दिया है, हमें दिया क्या, इसमें दिया है r बराबर 45 सेंटीमीटर, थीटा थीटा में ज्ञात करना। देखो पूरा गोला 360 का होता है, कितने खाने हैं, 8 हैं। अब 8 से भाग कर दो, इसमें 8 क्या है, 16 24 चक्कू 32, बचे कितने यहाँ पे 4 हो गए, 40 58 40, यानी एक कोण का मान जो आएगा ये 45 अंश आया। तो थीटा बराबर मुझको निकल के आ गया 45। कहने का मतलब ये है जो इसमें थीटा का मान भी 45 और छतरी 45 सेंटीमीटर, त्रिज्या भी आर भी 36 है। अब त्रिज्यखंड का सूत्र आपको लगाना है, त्रिज्यखंड सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 πr², यही तो होता है थीटा बटे 360 πr², ठीक है। तो देखो एक मिनट,
तो इसमें जो थीटा क्या कितना क्या मान हमें पास 45 है बटे 360, पाई कुछ नहीं तो 22/7 इंटू आर का होल स्क्वायर यानी 45 का होल स्क्वायर। ठीक, तो अभी काटेंगे नहीं हम लोग, 45/360 इंटू 22/7 इंटू 45 इंटू 45, क्योंकि जो संख्या स्क्वायर में दे रखी होती है उसको मैं 2 बार गुणे में लिखता हूँ। ठीक है, हम लोग उसको 2 बार गुणे में लिखते हैं, यही हो ना। अब काटो पीटो जरा, देखो 9×5 = 45 और 9×4 = 36, 9×5 = 45, 9×4 = 36। ठीक है, और 2×2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2। ठीक, और कुछ भी कटेगा इसमें। अब देखो क्या हमारे पास बचा, 5 × 11 × 45 × 45, यही तो मेरे पास बचा, बचे बटे 7×14 यानी 7, 2 × 7 बचा, और कुछ मेरे पास बचा 45 × 45 का वर्गमूल देखो, 45 × 45 को गुणा करो, 5×25 = 5, 2 बची 2, 5×5 = 20, 20×2 = 22, भाई 5×25 के 5, 2 बची 2, 5×4 = 20 तो 22, 4×5 = 20, 2 बची 2, 4×4 = 16, 2 = 18, 5, 2, 8, 2, 10 का 0, 2 बची 8, 1, 2, कहता है 2025। अब देखो वो आया 2025, अब इनकी 11 × 5 = 55, 55 इंटू 2025 बटे 7×2 = 14, बटे में 7×2 = 14 है। ठीक है, अब 2025 में हम लोग 55 की गुणा करते हैं, कितना आएगा, 5×25, 5×5 = 10, 2 = 12, 1 5×2 = 10। ठीक, 5×25, 5×2 = 10, 2 = 12, 0 और 5×2 = 10, 5, 5×2 = 7, 2 × 1 = 3, 1 1 1, 11 13 11 13 75, 11 13 75 बटे 7×2 = 14। ठीक, 11 13 75 बटे 7×2 = 14। अब इसमें क्या बचा है, अब देखो इसमें कुछ भी नहीं, बस कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन है। 11, एक बार चेक कर लेता हूँ, 5 × 11 45 × 45 2025 × 55, 11 11 375, तो सही है। अब भाजित जब 14 से भाग करोगे, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, बहुत लंबा जा रहा है ये तो। एक बार जरा चेक कर लेता हूँ, थीटा तो 45/360 इंटू पाई का मान 22/7, πr² बटे 360। ठीक है, कैलकुलेटर जल्दी निकल, तीन सौ सात आएगा यार। हाँ सही है यार, इसको यहीं पर ढील लेते हैं, सेंटीमीटर। कुछ भी इसमें आगे हल करने को नहीं, क्योंकि पूरा पूरा ये कटेगा नहीं। तो देखो पुनः एक बार समझो, क्वेश्चन नंबर 8 उस कैलकुलेशन की वजह से, तो पुनः एक बार आराम से समझाते हैं। एक छतरी में 8 ताने लगे, 8 ताने वाली एक छतरी जो बराबर दूरी पर, 8 बराबर दूरी पर लगे हुए, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था। यानी ये जो 8 इसमें तीलियां हैं हिंदी भाषा में बोले तो, और एक जो इसकी त्रिज्या 45 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी, यानी एक त्रिज्यखंड हमें बताना था कितना बड़ा। तो दिया है r बराबर 45 सेंटीमीटर, हमें थीटा नहीं दिया था, तो पूरा सर्कल होता 360 का होता है, तो 8 से भाग कर देंगे तो 45, तो थीटा का मान भी मेरे पास 45 निकल के आ गया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 πr², 45/360 इंटू 22/60 इंटू 45 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब काटा पेटी में इतने बचे 9
पचे 45, चौक 36। वही बोला था कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो कैलकुलेशन में गड़बड़ थी। हम भी कहे साला सवाल ही कहाँ भाग रहा है, हम भी बोले सवाल कहाँ जा रहा बाबा। देखो 45/360 इंटू 22/60 इंटू 45 इंटू 45, ठीक। 9 पच्चे 45 और 9 चौक 36, ये जीरो भी तो यहाँ पे आएगा बाबा। अब देखो 5 से देखो 5 से काटो, 55 40 और 55 45, 55 40 55 45। अब 2 से काटो, 2 चक्कू 8, 2 एक कम 2, 2 एक कम, इतना आ गया। अब देखो ऊपर मेरे पास क्या बचा है, 9 चौक 36, तो ऊपर मेरे पास 11 बचा इंटू 9 बचा इंटू 45, 11 9 45 मेरे पास बचा। नीचे का बता 7 चक्कू 28, इतना बचा, ठीक। तो 11 को लिख लो, बाद में कर लेंगे, इसकी पहले करो। 9 पचे 45 के 5 दाई बची 4, 9 चौक 36 और 36 और 4 40/28, ठीक। अब इसकी इसमें 11 पच्चे 55 दाई बची 5, 0 तो 5 11 चक्कू 44/28, भाग कर दो, क्या है 44 और 55 को भाग दो 28। कैलकुलेशन आप आगे कर लेना, सेंटीमीटर यही पाएगी, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। लगभग ये एक बार में जाएगा तो 28 चला जाएगा, इसमें दाई बने 14, 14 से 8 गए तो 2 6, यहाँ 3 1, 165, ठीक। ऐसे आप भाग आगे दे लेना, आसानी के साथ हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, बस इसके आगे कैलकुलेशन है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो पार्ट 3 यहीं तक था, जो लास्ट के 3 सवाल बचे हैं उनको हम लोग पार्ट 4 में कवर कर लेंगे। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।